सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को अलग आदेश आदेश आदेश। नौनाथ 84 सिद्धन को आदेश, गुरु पीरों को आदेश। अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी पीर शब्द नाथ संप्रदाय में जो लगाया जाता है उसके बारे में, और उसके बारे में बहुत सी बातें हैं। एक भ्रांति फैली हुई है कि पीर शब्द जो है वो क्यों यूज कर रहे हैं या क्यों प्रयोग में लाया जा रहा है जब वो हमारी भाषा का नहीं है, और जब वो फारसी भाषा का है तो हिंदी में उसे क्यों उपयोग में लाया जाता है। विशेष सोचने की बात तो ये है, आज जो हमारी जो हिंदी है, वर्तमान में जो हिंदी है, ये हिंदी जो है ये कुछ समय पहले ऐसी नहीं थी, और उससे पहले थोड़ा और चलेंगे तो उससे पहले वैसी जैसी थी वैसी भी नहीं थी। इसमें बदलाव आता रहा है। और आज जो हिंदी आई है वो जो पीछे जो भाषा अपभ्रंश रही है उसको शुद्ध करके, उसके शुद्धिकरण से, उसके व्याकरण में सुधार करके ये भाषा लाई गई है। हमारी जो आज की जो वर्तमान हिंदी है उसके अंदर हिंदी, संस्कृत और कुछ विदेशी भाषा, कुछ क्षेत्रीय जो देशज भाषाएं हैं उनसे शब्द लिए गए हैं। तो पीर शब्द जो है वो उर्दू में भी आता है और फारसी, वैसे शब्द ये फारसी का है। अब रही बात कि ये शब्द हम क्यों ले रहे हैं, तो हमारा जो इतिहास है भाषा का, पहले जो भाषा थी वो संस्कृत थी, उसके बाद में भाषा पाली आ गई, और जिसमें पाली के अंदर जैन संप्रदाय के ग्रंथ पाए गए हैं। उसके बाद में पाली जो है वो प्राकृत के रूप में बदल गई, प्राकृत से फिर अपभ्रंश में आ गई, और अपभ्रंश भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की पाई गई है। उसके बाद में कुछ कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में, या राजस्थानी बहुत सारी भाषाएं हुई हैं, या फिर पहाड़ी भाषाएं हुई हैं, या पूर्वी हिंदी हुई है, या उत्तर पश्चिमी हिंदी हुई है। तो इसमें अलग अलग क्षेत्रीय जो भाषाएं थी उनके अंदर फिर उन सभी का शुद्धिकरण करके, उन सभी भाषाओं को एक जोड़ करके और उनका शुद्धिकरण करके उनको व्याकरण निर्मित करके और व्याकरण के द्वारा व्याकरण में बांध करके उसे पेश किया गया है। और ये जो आज हिंदी है, इस हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं, इस हिंदी के अंदर कुछ तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में आ गए हैं, कुछ तद्भव हैं जो संस्कृत से आए हैं लेकिन वो अपना रूप बदल चुके हैं, और कुछ विदेशज हैं जो दूसरे देशों की भाषाओं से आ गए हैं, और कुछ देशज हैं जो हमारे देश की ही क्षेत्रीय भाषाओं से हैं। तो पीर जो शब्द है, नाथ संप्रदाय कोई 5-4 स्टेट में फैला हुआ नहीं था। नाथ संप्रदाय पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सनातन सभ्यता और संस्कृति जो है वो पूरे विश्व की सभ्यता संस्कृति है, और ऐसी कोई सभ्यता संस्कृति नहीं है ये कि जो एक 10, 20, 100, 200 किलोमीटर के या 1000, 2000 किलोमीटर के दायरे में घिरी हुई सभ्यता रही है। और इसके अंदर जो पीर शब्द आया है वो गुरु के लिए उपयोग में लाया गया है। और पीर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ जो है वो हमारी भाषा में जो फारसी से है, अगर उसे हम हिंदी में समझना चाहें तो गुरु है, राह दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। और नाथ संप्रदाय में इस शब्द को जो उपयोग में लाया गया है वो ये है कि बहुत सारे गुरुओं के द्वारा, नाथ संप्रदाय के गुरुओं के द्वारा मिल करके किसी एक विशेष नाथ संप्रदाय के गुरु को सम्मानित करना, उपाधि देना, मठाधीश बना देना। तो वो एक पीर शब्द है जो कि बहुत सारी गादियों के ऊपर वो गादी होती है, जो उन्हें वो वहाँ से सभी को संचालित करते हैं, समय समय पर दिशा निर्देशन करते हैं, और उनके देख रेख में सभी कार्य होते हैं। पीर शब्द सभी के सामने नहीं लगता है। तो ये है पीर शब्द। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहें कि पीर शब्द जो है वो इस भाषा का है या फारसी भाषा का हमने क्यों लिया। अगर बहुत सारे शब्द हम निकाल देंगे हिंदी में, तो वर्तमान हिंदी जो हमारी है, जो फ़िलहाल में जो उपयोग में ली जा रही है, जो लिखाई में, लिखने में, पढ़ने में जो काम में ली जा रही है, उस हिंदी में बहुत से शब्द अगर चले जाते हैं तो उनकी पूर्ति के लिए नए शब्द बना करके लाने होंगे, और ये इसमें विकृति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए पीर शब्द जो है उसके ऊपर बहस करने की या ज़्यादा कहने सुनने की कोई बात है नहीं है।
उसका अर्थ समझना है कि वो क्या कहा जा रहा है। बाकी रही बात आप सामान्य घरों में जो बोलचाल करते हैं उसके अंदर आप सभी भाषाओं के वर्ड यूज़ करते हैं। आप अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, संस्कृत भी बोल रहे हैं, पंजाबी भी बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, गुजराती बोल रहे हैं, सभी शब्द आप यूज़ करते रहते हैं, सभी शब्द आपके आते रहते हैं। तो जब आप खुद ही इसमें वो नहीं करते परिवर्तन, तो ये कैसे हो जाएगा। और ऐसे ही इसी प्रकार से ये रहा है। और भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है उस पर मुस्लिम सभ्यता संस्कृति का बहुत भारी दबाव रहा है। तो बहुत सारे शब्द जो है वो उस मुस्लिम जो है मुस्लिम धर्म के और उर्दू, अरबी और फ़ारसी के हिंदी में लाए गए हैं। आदेश।